सलार की एडवांस बुकिंग में जितने वीडियो बना रहा हूँ उन वीडियो को बनाते समय सिर्फ एक ही बात दिमाग में रहती है कि यार काश अगले वीडियो को बनाते समय इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाए। क्योंकि देखो एक बात है, जब इन मूवीज की हम लोग एडवांस बुकिंग की बात करते हैं ना, जितना एक्साइटमेंट मुझे होता है मैं जानता हूँ उतना ही एक्साइटमेंट आप लोग भी फील करते हैं। और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात ये है, जब आप चाहते हैं ना कोई मूवी अच्छा करे, जब आप चाहते हैं कि हाँ ये हमारा पसंदीदा एक्टर है, तो आप चाहेंगे कि उसकी मूवी अच्छा करे। अब यहाँ पर हम डंकी की बात कर रहे हैं, सलार की बात कर रहे हैं, भाई दोनों ही मूवी में अपने अपने फेवरेट स्टार हैं। इसीलिए लगता है कि यार ये दोनों मूवी अच्छी करनी चाहिए। और एडवांस बुकिंग में ओवरसीज के जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो इतने ज्यादा एक्साइटिंग है कि उनको देखकर लगता है कि यार जब बाहर ओवरसीज में ये हाल है तो फिर इंडिया में क्या हाल मचेगा। बस इसीलिए एक उम्मीद बढ़ जाती है कि यार जब इंडिया में कलेक्शन निकलेगा ना तब तो और मजा आएगा। जवान के टाइम में हमने देखा, पठान के टाइम हमने देखा, गदर 2 के टाइम पे हमने देखा, क्या तो कमाई करी यार इन मूवीज ने। मतलब एक तरफा एनिमल के टाइम तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मूवी कुछ ऐसा कर सकती है, और उसने तो जो कमाई के झंडे गाड़े वो अलग। तो कलेक्शन की बात करने में ना एक अलग ही लेवल का मजा आता है। खैर, अभी सलार की एडवांस बुकिंग को लेकर ओवरसीज के ही आंकड़े सामने आए हैं। 17 से माना जा रहा है कि इंडिया में पूरे तरीके से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि तब तक शोज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सलार और डंकी के बीच में वो कंफर्म हो जाएगा। एंड अब आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द शोज एंड एवरीथिंग इसकी एडवांस बुकिंग ओपन कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि एडवांस बुकिंग के मामले में सलार हो सकता है डंकी को पीछे छोड़ दे, क्योंकि साउथ में हम जानते हैं सिनेमा को लेकर लोग किस कदर पागल रहते हैं। मतलब वो लोग तो अपने एक्टर को भगवान से कम नहीं मानते। वो बड़े बड़े कटआउट्स के ऊपर दूध चढ़ाने वाली तस्वीरें ऐसे ही निकलकर सामने नहीं आती। तो सलार की एडवांस बुकिंग का सभी को इंतजार है कि भाई कब इसकी ओपनिंग शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात ये एक पैन इंडिया मूवी है, तो सिर्फ हिंदी में ही नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होगी। खैर, अभी ओवरसीज के आंकड़े हमारे सामने हैं, हम पहले ओवरसीज के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। यूएसए से एक तो इस मूवी ने ना प्रीमियर में मचा के रखा हुआ है। कई लोग यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार प्रीमियर और डे वन का डाटा एक ही है। तो मैं आपको बता दूं, प्रीमियर इसका 21 तारीख को होना है और डे वन इसका 22 तारीख को आएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इसका डे वन भी 21 तारीख को ही पड़ रहा है डंकी के साथ में। और इसीलिए कहीं ना कहीं डंकी की जो एडवांस बुकिंग फॉरेन में चल रही है ना, ओवरसीज में, उसको थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है। हालांकि एक बड़ा कारण ये भी है इंपैक्ट ना पड़ने का। मैं दोनों तरह की बात है आपको बता देता हूं कि जो एडवांस बुकिंग हो रही है ना प्रीमियर की, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ एडवांस बुकिंग है वो तेलुगु लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में नहीं है या दूसरी किसी लैंग्वेज में नहीं, तेलुगु लैंग्वेज में इसकी मेजॉरिटी ऑफ एडवांस बुकिंग है। तो वहां पर आप ये मान सकते हैं कि हिंदी की डोमिनेंस उतनी है नहीं थिएटर्स में। तो इसीलिए डंकी को शायद उसका एक सेफ साइड मिल जाए। खैर, बात करें अगर हम प्रीमियर की, तो यूएसए से जो अभी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें बताया जा रहा है कि भैया $8,25,000 की एडवांस बुकिंग हुई है यूएसए के प्रीमियर से। यहां पर अगर हम इसको कन्वर्ट करें प्रीमियर में तो 6.87 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। वहीं यूएसए से बात करें तो ऑलमोस्ट $100,000 की इसकी डे वन की भी एडवांस बुकिंग हो गई, मतलब 83 लाख के आसपास इसकी वो भी पहुंच गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में करीब $1,60,000 की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है और ये करोड़ पार कर गई। 1.3 करोड़ की यहाँ पर एडवांस बुकिंग हो गई है। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पर काफी कम है, क्योंकि शोज काफी कम है, यहाँ पर थिएटर्स काफी कम है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के मुकाबले। तो यहाँ पर $7,800 की ही एडवांस बुकिंग हुई है और ये बुकिंग हुई है 6.5 लाख की। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जो $1,60,000 की बुकिंग हुई है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बुकिंग है। इसके अलावा हम गल्फ में आ जाएं, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है आजकल इंडियन सिनेमा के लिए। तो यहाँ पर प्रीमियर को लेकर जो एडवांस बुकिंग हुई है वो हुई है करीब 20 लाख रुपए की। और डे वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डे वन की हुई है 15 लाख रुपए की। ऐसे में इन 4 लोकेशन से जो टोटल डेटा निकल कर आ रहा है वहां बताया जा रहा है कि $1.3 मिलियन की एडवांस बुकिंग हुई है, प्लस 10.8 करोड़ रुपीस इंडियन करेंसी में इसका कलेक्शन आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें कुछ एक लोकेशंस जिनका कि डेटा नहीं आया है, उनका मिला जुला के ये करीब 11.5 टू 12 करोड़ पहुंचने की इसकी एक उम्मीद जताई जा रही है कि हाँ 11 करोड़ के लगभग, 11 साढ़े 11 करोड़ के लगभग इसका कलेक्शन जो है पहुंच जाएगा। कई सारे लोग अब यहां पर आकर ये बोलना शुरू कर देंगे कि यार हमारे पास तो जो कलेक्शन का डेटा है वो 14-15 करोड़ का है। तो भाई साहब एक बार चेक करिएगा, वो ओवरऑल होगा, मतलब डे वन से लेकर डे 2, डे 3, डे 4 सभी कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा, जो कि यहां पर हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डे वन की ही बात कर रहे हैं। तो आप ओवरऑल और डे वन प्रीमियर में कंफ्यूज ना हुई हो तो शायद बेहतर रहेगा। तो ऐसे में ये एक बात सही है कि अब ओवरसीज में ही सलार ने 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ओवरसीज के ऊपर इतना ज्यादा एम्फोसाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एक प्रेडिक्शन के हिसाब से दिख रहा है, अभी मूवी को रिलीज होने में करीब 6 दिन बचे हुए हैं, 6-7 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि ये मूवी अपनी रिलीज डेट के आते आते तक ओवरसीज में एडवांस बुकिंग में कम से कम 22 से 25 करोड़ का आंकड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि शायद टच कर जाए। अगर ऐसा करती तो ओवरसीज से इसके 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने की प्रोबेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें इसके इंडिया कलेक्शन की, तो भैया देखिए इंडिया में एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है। ऑल्दो इसको डंकी और एक्वामैन से एक बड़ा क्लैश मिल रहा है, एक चैलेंज मिलेगा, बट स्टिल हम लोग ये मान सकते हैं
कि यहां पर जो ये मूवी है शायद 100 करोड़ को टच कर जाए। अगर ऐसा होता है, क्योंकि यहां पर हम लोग सिर्फ तेलुगु की बात नहीं कर रहे हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा सब लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, तो ऐसे में मान रहे हैं कि साउथ प्लस हिंदी बेल्ट से मिलाकर ये मूवी ग्रॉस कलेक्शन में नहीं करके तो भी 90 से 100 करोड़ का कलेक्शन निकालेगी। तो ऐसे में इसके 150 करोड़ के कलेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब 150 करोड़ के ऊपर हम लोग इतना एम्फोसिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मूवी अभी तक इंडिया में किसी भी मूवी ने 150 करोड़ का कलेक्शन नहीं निकाला है। इस साल की अगर हम बात करें तो ये एक मूवी इसका पोटेंशियल रखती है। मतलब ये पोटेंशियल शायद डंकी में भी नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अदर लैंग्वेजेस में रिलीज नहीं हो रही। अगर डंकी दूसरी लैंग्वेजेस में आती तो शायद वो ये कारनामा कर जाती, क्योंकि पठान और जवान की हाइप के कारण शाहरुख की इस मूवी को भी अच्छा क्यूरियोसिटी और अच्छा हाइप मिला ही हुआ है। बट क्योंकि ना इसका प्रीमियर हो रहा है डंकी का और ना ही इसको अदर लैंग्वेजेस में रिलीज किया जा रहा है, तो इसको एक वहां पर ड्रॉबैक जरूर होगा। बट हाँ, ये बात है कि सालार ने ये मार्केट बहुत अच्छे से कवर करके रखा हुआ है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि सालार जो है पहले दिन पर इतना अच्छा कलेक्शन निकालेगी। ये श्योर शॉट है और ये तय भी है। कई लोग इस चीज से शायद एग्री नहीं करेंगे, तो भैया ये आपका अपना विवेक है कि आप उससे कितना एग्री करते हो और कितना नहीं करते हो, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट हाँ, ये जो डेटा अभी मेरे सामने निकल कर आया ये बहुत प्रॉमिसिंग है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसा डेटा है जिसके कि ऊपर आपको फील होगा कि हाँ भाई एक अच्छी मूवी रिलीज हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी चीज अगर हम बात करें शोज को लेकर, तो शोज को लेकर अभी भी वही रिपोर्ट्स आ रही है कि नॉर्थ इंडिया में सालार को करीब 30% शोज मिलेंगे, लेकिन साउथ में इसको करीब 80% शोज मिलेंगे डंकी के मुकाबले। अब कई लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो किसी प्रकार का बैलेंस ही नहीं हुआ, मतलब आप ऐसा कैसा बैलेंस बना रहे हो कि एक मूवी को आप 80% शोज दे रहे हो उसके रीजन में, लेकिन डंकी के रीजन में आप उसको उतने शोज नहीं दे रहे हो। तो आपको यहाँ पर प्रभास की पावर को समझना पड़ेगा। भाई प्रभास जो है वो एक पैन इंडिया स्टार है और उनकी स्टार पावर ऐसी है कि ना साउथ में ना हिंदी में हर जगह पर आपको उनकी ऑडियंस मिली जाएगी। तो ये देखते हुए आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। प्लस प्रभास की मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है कि भैया देखिए, हम लोगों को तो थिएटर चाहिए, अगर आप हमें थिएटर नहीं देंगे तो आगे जो हम लोग मूवी रिलीज करने वाले हैं उसको लेकर दिक्कत हो जाएगी। वहीं मैत्री सिनेमा को लेकर अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। जो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि हमको 100 रुपए का हाइक करना है, नंबर ऑफ शोज 4 से बढ़ाकर 6 करना है, उसको लेकर अभी तक कोई ऐसा खास अपडेट निकलकर सामने नहीं आया जिससे कि समझ में आ सके कि भाई गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या कहना है। क्योंकि अगर 100 रुपीज हाइक प्लस नंबर ऑफ शोज बढ़ाने वाली बात अगर गवर्नमेंट ने मान ली, तो आप ये मान के चलिए कि नहीं करके तो भी ना इसका कलेक्शन में आपको 15 से 20% का तो कम से कम इजाफा आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। और ये कुछ शुरुआत के कुछ दिनों के लिए ही रहेगा, ये बात तय है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा परसेंटेज ऑफ कलेक्शन यहाँ पर अपने आप बढ़ जाएगा। और देखिए, इसका फायदा कहीं ना कहीं मेकर्स को ही होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को होता है, जो कि कोविड के बाद से एक बहुत बड़ा हिस्सा खो रहे हैं कमाई का। क्योंकि देखिए, थिएटर में लोग नहीं पहुंच रहे थे, फिर लंबे समय तक थिएटर बंद भी रहे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर चल रही हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि मेकर्स मेक श्योर कर रहे हैं कि सालार और डंकी दोनों को ही एम्पल अमाउंट ऑफ स्क्रीन मिले, जिससे कि दर्शकों को चॉइस रहे कि भाई हाँ, हमको अगर कोई मूवी इस टाइम पे देखनी तो हम लोग देख सकें। आप लोगों का कहना सालार की एडवांस बुकिंग के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। कितने एक्साइटेड है ये भी जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए वाला उतना ही। जय हिंद, जय भारत।